और 5 पढ़ चुके हैं। नंबर 6 मैंने लिखा कॉल्बे विद्युत अपघटन अपघटन विधि से या कॉल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया से। ठीक है, बोलो भाई। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, क्लियर। और ये ऐसा मेथड है जैसे हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब बना सकते हैं। इसका मतलब एल्कीन की जीएमए में भी आएगा, एल्काइन में भी आएगा। एक बार समझ लो तो आपको हर एक में आसान हो जाएगा। एल्केन में बेस बना रहा हूं तो आपको एल्कीन, एल्काइन सब बहुत इजी लगेंगे, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से मुझे एल्केन बनाना है। तो क्या कर रहा हूं मैं, बोलो RCOONA लेते हैं और यहां पर मैंने लिखा इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस जब विद्युत अपघटन, हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन, क्लियर, जब किया जाता है तो RrCO2 NaOH और H2 बनता है। ये दोनों प्रोडक्ट एनोड पे बनते हैं। किस पे बनते हैं, 8 एनोड। और ये दोनों प्रोडक्ट कैथोड पे बनते हैं, 8 कैथोड। ओके, इसका मतलब हुआ कि कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में मेरे से ये पूछा जाता है कि कोई भी मुझे आपको इस तरह से रिएक्टेंट देते हैं, एनोड पे क्या क्या बनेगा और कैथोड पे क्या क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर CH3 बोलो CH2 COONA ले लेता और इलेक्ट्रोलाइसिस करता और मुझे प्रोडक्ट बनाने होते तो मैं यहाँ पर क्या करता, बोलो। अगर मैं लिख दूं ब्यूटेन प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस H2 चलेगा, बोलो हाँ या ना। बोलो R यहाँ पर, बोलो ये 2 कार्बन वाला है तो 4 कार्बन वाला कौन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। चलो ये बात सब समझ में आ गई। ये बने कैसे, तो वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो मैकेनिज्म, क्लियर। और मैकेनिज्म एक बार समझाऊंगा कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस की, हमेशा आपका काम माइंड में फिक्स हो जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। और उस मैकेनिज्म से हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैंने कहा यहाँ पर RCOONA है और आप इतना तो जानते ही हो कि जब भी किसी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सबसे पहले 2 आयन, बोलो इस तरह से ये टूटता है, क्लियर। और एक एनोड पे जाता है और एक कैथोड पे जाता है। एनोड पे दौड़ के कौन जाएगा, नेगेटिव वाला। कैथोड पे दौड़ के कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला, क्लियर। ओके, तो मैंने कहा चलो हम भी प्रोसीजर चालू कर देते हैं। 8 एनोड, ओके। एनोड पे दौड़ के ये गया और ये जाकर क्या करता है, बोलो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, क्लियर। तो ये किस में बदल गया, RCO माइनस में। अब आगे क्या होगा, देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि इसको अपने ऊपर पसंद नहीं है क्योंकि फ्री रेडिकल की कुछ इच्छाएं होती है। अपने आप आपको पता चल गया कि यहाँ पर बोलो ये बनेगा, क्लियर बनेगा, बोलो। जब मैं बोल रहा हूं यहाँ पर हम ये लेंगे तो ऐसे ऐसे 2 बनेंगे तो आपका क्या होगा, बोलो R और R फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे। ये सारा कहां पर हो रहा है, बोलो एनोड पर। तो एनोड पे प्रोडक्ट क्या बना, एक तो ये बना और एक ये बना। ये अपने आप आपको कहानियां समझ में आ रही है कैसे हो रहा है, क्योंकि फ्री रेडिकल की इच्छाएं होती है कि फ्री रेडिकल आपस में जुड़ने की इच्छा रखते हैं। बोलो बात समझ में। फ्री रेडिकल बोलो कम स्टेबल से अधिक स्टेबल पे जाने की इच्छा रखते हैं। ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता है और जैसे ही कार्बन पे आ गया तो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल हो या आपका पॉजिटिव हो, दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी होती है। तो मैंने एक पॉइंट लिखाया था, लो ईएन पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। इसका मतलब लो ईएन पर फ्री रेडिकल भी मोर स्टेबल होता है। बात समझ में आई मेरी, ओके। उसके बाद मैं आपसे कहूं 8 कैथोड पर बोलो क्या कौन दौड़ के जाएगा, Na प्लस, क्लियर। इलेक्ट्रॉन लेगा किस में बदलेगा, Na में। और यहाँ पर जो हम ये करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिस के लिए एक्वा सॉल्यूशन तो लेना ही पड़ेगा। और क्या लेना पड़ेगा, बोलो
एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें वाटर होगा और इसको तो खतरनाक प्यार है किससे बोलो? H2O से। क्लियर? तो क्या बनाएगा? NaOH और हाफ H2। क्लियर? तो ये प्रोडक्ट किस पे बन गया बोलो? आपका कैथोड पर। जो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ आपको समझ में आया बोलो आपको? हाँ या ना? ओके। लेकिन हमने जब मैकेनिज्म देखी तो यहाँ से जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट कि कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस की मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म दोनों एक साथ होती है। दोनों एक साथ होती है। आप इसको देखोगे तो समथिंग समथिंग आयनिक समथिंग समथिंग फ्री रेडिकल नजर आ रही है। ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शंस क्या मैक्सिमम रिएक्शन या तो प्योर आयनिक होती है या प्योर रेडिकल होती, फ्री रेडिकल होती है। क्लियर? बोलो। लेकिन मैंने कहा कि बोलो कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर मैकेनिज्म में आयनिक और फ्री रेडिकल दोनों मैकेनिज्म एक साथ होती है। दिख रहा है बोलो आपको? ओके। तो पहला पॉइंट क्या कहूंगा? मैंने कहा कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है? इलेक्ट्रोलाइसिस में बोलो फ्री रेडिकल मैंने कहा मुक्त मूलक। बोलो मुक्त मूलक। क्लियर? एंड मैंने कहा आयोनिक। बोलो आयोनिक। मैंने कहा आयनिक मैकेनिज्म 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 क्रियाविधि। ठीक है? क्रियाविधि बोलो एक साथ होती है। पहला पॉइंट समझ में आया बोलो आपको? दूसरा हमने क्या देखा कि इस मैकेनिज्म में जैसे जैसे ये होगी बोलो NaOH बनेगा तो बोलो जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्योंकि NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बात समझ में आए? तो मैंने कहा कॉल्ब बोलो कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस बोलो के दौरान इन ड्यूरिंग प्रोसेस बोलो समय के साथ बोलो सॉल्यूशन की पीएच विलियन की पीएच इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी बोलो? इंक्रीज होती है। क्यों होती है वो समझ में आ गया बोलो आपको? बोलो समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? क्योंकि NaOH बनेगा ही बनेगा। बात समझ में आए? तो ये किसकी कहानी थी बोलो? बोलो किसकी कहानी थी बोलो? मैंने कहा आपको कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस की। आया समझ में? एक बार जो भी नई चीज आती है मैं उसको बहुत अच्छे से बताता हूँ ताकि वही चीज जब एल्किन एल्काइन में आए तो आपको पहले से ही पता रहे कि हाँ इसमें ऐसा ऐसे होगा। बात समझ में? नोट करोगे? ओके। ये लिख के ये क्यों लिखा समझ में आया बोलो? ये एग्जाम्पल हो गया बोलो? क्लियर? अगर मैं सोचूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे ही आएगा ना। यहाँ पर पूछेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके। बाकी तो सब मैंने समझाने के लिए बताया आपको।
ओके, आ जाओ नंबर 7, पहले ये नोट कर लोगे। पहले बताओ आपको ये सब समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। इजीली क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं बेस बना चुका हूं आपका। बात समझ लो ना, ठीक है। इससे ये कर रहा हूं, आप सब समझ रहे हो, बोलो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, ओके। लास्ट लाइन लिखी मैंने, कॉल विद्युत अपघटन के दौरान समय के साथ सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज होती है। कॉल इलेक्ट्रोलाइसिस के इन ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ कॉल इलेक्ट्रोलाइसिस पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज। ओके, पहले हमने देखा, फिर हमने वहां से दो बातें रिजल्ट की निकाली कि भाई मेरे, आपको ऐसा चाहिए तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मैंने आपको काम की चीज निकाली, और इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनते हैं और कैथोड पे क्या बनते हैं। जीएमपी नंबर 6 समझ में आए, बोलो आपको। नेक्स्ट, ठीक है। नंबर बताओ ना, 7। ओके, वापस 5-10 मिनट सुनना, हटा दो ये, बोलो हो गया ये नोट। पक्का, कॉल इलेक्ट्रोलाइसिस का फंडा क्लियर। एल्कीन एल्काइन में डायरेक्ट लिखूंगा आपको, डायरेक्ट लिखूंगा मतलब ये लिखूंगा, आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए प्रोडक्ट कैसे बने। बात समझ में आए, बोलो ओके। अब मैंने कहा नंबर 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 7। ओके, मैंने लिखा RMGX है। पहले बताओ RMGX कौन है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर, सब जानते हो, बोलो। उससे हमें क्या बनाना? एल्केन।
जीएमपी पढ़ रहे मतलब हमारा प्रोडक्ट फिक्स है कि हमें एन केन प्रकार क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। अब आर एम जी एक्स से एल्केन बनाना है तो आर एम जी एक्स कहता मेरी एक शर्त है कि मैं उसी से रिएक्शन करके आर बोलो एल्केन मतलब एल्केन बना सकता हूं जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो। जिसके पास क्या हो, एक्टिव हाइड्रोजन। तो इससे पूछा तेरी नजर में एक्टिव हाइड्रोजन की क्या पहचान है, तो किसको एक्टिव हाइड्रोजन मानता है? तो इसने कहा FON। एफ मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन और sp कार्बन पे डायरेक्ट लगा हुआ हाइड्रोजन मेरी नजर में एक्टिव हाइड्रोजन है। क्लियर? तो ध्यान से समझना इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं कराऊंगा। सबसे पहले क्या लिख रहा हूं, ये है ओनली, मैंने कहा एक्टिव हाइड्रोजन। क्लियर? एक्टिव हाइड्रोजन, मैंने कहा सक्रिय हाइड्रोजन। ठीक है, सक्रिय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाले वाले वाले, मैंने कहा रिएजेंट, बोलो अभिकर्मक 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 के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके बोलो एल्केन एल्केन बनाता बनाता है। क्लियर? क्योंकि एग्जाम में ही ऐसा आता है, आपको एबीसीडी में 4 रिएजेंट दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता आर एम जी एक्स किसके साथ एल्केन बना सकता है, किसके साथ नहीं बना सकता है। तो इसका मतलब मैं खाली आपको एक रिएक्शन लिखा देता तो क्या होगा, वो एल्केन तो बन जाता बट आपको एग्जाम का क्वेश्चन राइट नहीं होगा क्योंकि आर एम जी एक्स से क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जाएगा। तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं। सबसे पहले ही लाइन आई तो अब यहाँ पर हमारी पहचान क्या है, तो मैंने कहा सक्रिय हाइड्रोजन। ठीक है, सक्रिय हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन बोलो कौन होगा, एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन कौन होगा, तो मैंने कहा FON। FON का मतलब समझ गए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड sp कार्बन। ठीक है, एंड क्या लिखा मैंने, बोलो sp कार्बन। ओके, से डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब सीधा। क्लियर? डायरेक्ट मैंने कहा जुड़ा, अटैच का, डायरेक्ट जुड़ा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 क्या होता है, बोलो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। क्लियर? ये बोलो कौन मानता है, आर एम जी एक्स। अब आप सोचो कि अगर मैं लिखता हूं यहां पर आर एम जी एक्स। क्लियर? ओके, मैं यहाँ पर बहुत सारे लिखूंगा, आप बताना किसमें एल्केन बनेगा और किसमें नहीं बनेगा। क्लियर? अच्छा, इसको एक्टिव हाइड्रोजन क्यों चाहिए, क्यों भाई, ये तो है बोलो पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। अगर H आएगा तो हाइड्रोकार्बन बनेगा और तभी तो RH बनेगा ना। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आया बोलो? तो यहाँ पर जैसे ही मैंने लिखा NH3, क्या बताओ ये इससे RH बना सकता है कि नहीं बना सकता है, हाँ या ना? बोलो बना सकता है नहीं बना सकता है? कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, कैसे बनेगा समझ में आया बोलो? मैं आपसे कहूं, मैंने लिखा H2O, क्या ये इससे बोलो एल्केन बना सकता है कि नहीं बना सकता है, हाँ या ना? ओके, बोलो कर दूं, मेरी बात समझ में आ रही है बोलो? मैं कहूं आपको, मैंने लिखा RNH2, क्या इससे बना सकता है कि नहीं बना सकता है, हाँ या ना? ओके, बोलो प्रोडक्ट तो फिक्स है, क्या बनेगा, RH। अगर मैंने RMGX में अगर CH3MGX लिया तो मेथेन बनेगा, अरे C2H5MGX लिखा तो एथेन बनेगा, वो तो हम समझ ही जाएंगे। बोलो क्लियर? अच्छा, और चेक करता हूं आपको। क्लियर? मैंने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? जो नहीं बोल रहे पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, बोलो बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा, और देखता हूं मैं आपको। मैंने कहा बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। ओके, और चेक करते हैं, बोलो मैंने कहा बनेगा कि नहीं बनेगा, है ही नहीं इसके पास। और बोलो क्या नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कहां से बनेगा? बात समझ में आए बोलो? खाली नाइट्रोजन होने से क्या होता है? ओके, अच्छा, मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, बताओ बनेगा नहीं बनेगा,
नहीं बनेगा। ये चार चार कितने लटके हुए हो, ये कहेगा मेरी नजर में तुम क्या नहीं हो, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं हो। क्लियर? ये क्या लिख रहा हूँ यही ऑप्शन में आते हैं, बात समझ ना। ओके, और चेक करता हूँ आपको, ठीक है। आ, ठीक है, चलो इतना तो आपको समझ में आ ही गया है, क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। क्लियर? ओके, मैंने कहा निम्न में से RMGX, ठीक है, बोलो किसके साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके एल्केन एल्केन बनाएगा। क्लियर? ये मैंने पूछा है। अच्छा, बोलो। जो मैंने एग्जाम्पल लिखे वो तो मैं लिखूंगा ही नहीं, और वो तो आप खुद ही बता दोगे। बोलो क्लियर? ओके, चलो। अरे 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 अरे, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये बहुत का मतलब है दोनों। ओके, चलो ऑडियंस पोल लेते हैं। कौन कौन है? ए वाला, बी वाला, सी वाला। ओके, मैक्सिमम ने हाथ खड़े किसमें किए? सी में। आंसर क्या है? ए। वो समझना क्या बताना चाह रहा हूं। क्लियर? बोलो, ट्रेंड पक्का करना है आपको, ठीक है। ट्रेंड पक्का करना मतलब समझना क्या मिस्टेक कराता है। अभी मैंने सब कुछ सिखाया बोलो आपको, लेकिन यहाँ पर क्या है गड़बड़ समझना। ये RMG है, अक्षय एकदम तैयार बैठा है कि आज तो मुझे एल्केन बनाना है। किसके पास गया? बोलो ClNH2 के पास। क्लियर? लेकिन यहाँ पर लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हुआ समझना। इसकी En क्या होती है? बोलो 3। बोलो इसकी क्या होती है? 3.1। तो इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो बोलो बनाने गया था कुछ और बन जाएगा कुछ। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो यहाँ पर आपको। इसका मतलब यह एल्केन बना क्या? नहीं। एल्केन बना क्या? नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया? बोलो। मतलब में जो आपको बाकी 99% तो आप कर ही लोगे। ये कौन सा बता रहा हूँ समझ, जिससे बच के रहना, कहीं गलत ना हो जाए। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? इसमें क्यों नहीं बना समझ में आया? क्योंकि इसमें इसको चाहिए प्लस में, बट है नहीं। बोलो, अरे एग्जाम प्रोडक्ट यही बनेगा ना, एल्केन बनेगा, एमीन बनेगा। बोलो एमीन बनेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ऑर्गेनिक में, बोलो हर एक प्रोडक्ट किससे बनता है? मैकेनिज्म से बनता है। वो आपका नजरिया पक्का होना चाहिए। क्लियर? तो आई थिंक अब तो मैं, बाकी मैं कुछ भी देता आप कर देते। बोलो मैंने जान के आपको ये क्यों दिया समझ में आया? बोलो, ताकि ध्यान रहे यही मिस्टेक एग्जामिनर कराता है। अगर उसको गलत कराना, अच्छा क्वेश्चन बनाना है। बाकी मैंने कहा 99% तो यही ऑप्शन मिलेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं। 99.9% बता रहा हूं मैं आपको। अगर अच्छा बनाना होगा, गलत कराना होगा तो ऐसा देगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो। तो अब आप पक्का सीख चुके हो किससे? बोलो RMGX से। नोट करोगे? ये मैं आपको सारा एक्सपीरियंस की चीज बता रहा हूँ, बात समझो ना, कि वो इसी चीज में क्या मिस्टेक करवा सकता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि मुझे आपको गलत कराने में मजा आता है। बोलो, मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है, ताकि एग्जाम में गलत नहीं हो।
ज्यादातर आरएमजीएक्स किससे एल्केन बनाता किससे नहीं बनाता, यही ऑप्शन होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। क्लियर? ओके। ये FON समझ गए बोलो आप? ठीक है। ओके। आया समझ बोलो? ठीक है। ये मैंने जान के आपको कराया ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है। बाकी सिंपल तो आप सब कर ही लोगे। ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, समझ में आया बोलो आपको? एन। ठीक है। ठीक है। नंबर ये कौन सी थी बोलो? 7। नंबर 8। ठीक है। एक और है जिससे हम बनाते हैं। प्रोडक्ट बन रहा है बट एल्केन नहीं बन रहा। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा? किससे एल्केन बनाएगा? तो पहले वाला तो बनाएगा ही बनाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बोलो क्लियर? उसमें तो RMGX करोगे, HF करोगे तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, RH बनेगा ही बनेगा। क्लियर? बोलो इसमें तो 1% डाउट नहीं है। इसमें क्यों बताया मैंने, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर?
अगर अच्छा बनाना होगा तो ये दे सकता, पूछा गया है बहुत सी बार। क्लियर? बाकी तो मैंने आपको बताया ही है। अब नंबर 8 क्या लिख रहा हूं बोलो? मैंने कहा धातु हाइड्राइड। क्लियर? धातु हाइड्राइड के जल अपघटन। ठीक है, जल अपघटन से। ओके, मैंने कहा हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ऑफ मेटल मेटल हाइड्राइड। क्लियर? मेटल कार्बाइड, सॉरी मेटल कार्बाइड। ठीक है, बोलो के जल अपघटन से मेटल कार्बाइड। ओके, एल्केन बनाना है ना, इधर ध्यान दो। अब क्या होता है कि जब आप छोटी कक्षा 11 12 में पढ़ते थे, या तो आपको रटाया जाता था, आपको क्या बोला जाता था कि ये एल्यूमिनियम कार्बाइड है। क्लियर? जब जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? मीथेन बनता है। क्लियर? क्या बनता है? मीथेन। ये बेरिलियम कार्बाइड है, इसका भी हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है? मीथेन बनता है। क्लियर? क्योंकि इसका बोला जाता है कि ये तो याद रखना है। बोलो मैं आपको तरीका बताता हूं कि अगर कोई मेटल कार्बाइड दे दे तो एक्चुअली प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है उसको समझना। क्लियर? तो यहाँ पर मैकेनिज्म, बोलो ये मैकेनिज्म मेरी है, बोलो आपको कहीं मिलेगी नहीं। बोलो मैं आपको भूल जाओ तो कैसे प्रोडक्ट बनाओगे वो मैं तरीका बता रहा हूँ। क्लियर? कोई भी मेटल कार्बाइड मिल जाए, कैल्शियम कार्बाइड, हम एल्किन एल्काइन पढ़ेंगे तो एक बार आया तो सीख लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी एल्किन एल्काइन में आएगा तो हम प्रोडक्ट भी बनाएंगे और अपने आप ही दिमाग लगा लेंगे कि वो कैसे बना है। क्लियर? तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये तो आपको दिया जाएगा बोलो, और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। क्लियर? पक्का इसमें ऑप्शन मीथेन भी मिलेगा, तो प्रोपेन भी मिलेगा, तो प्रोपीन भी मिलेगा, तो प्रोपाइन भी मिलेगा। अरे बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? क्लियर? तो बोलो हमें कैसे पता चलेगा? या तो याद हो बोलो, क्योंकि पक्का मेटल कार्बाइड जितने भी 4 5 है उनके प्रोडक्ट 99.9% लोग याद ही करते हैं, रटते ही है, कोई कारण इसका नहीं बताता है। मैं आपको तरीका क्या बता रहा हूं, सबसे पहले ये जो भी मेटल कार्बाइड है उसको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। तो केमिस्ट्री में हमारा बेसिक फंडा क्या है? ये इधर, ये इधर, ऐसे ही तोड़ता है बोलो। ओके, हमने भी तोड़ दिया। बोलो तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ा 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 तोड़ा। क्लियर? ये मैंने किया। पहले बताओ ये तोड़ा वो समझ में आया कि नहीं आया बोलो। अब तोड़ने के बाद अगर आपको लगता है कि मेटल पे जो चार्ज लगा है रियल में उतना ही होता है, तब तो ठीक है, आगे बढ़ जाओ। और अगर लगता है कि उस मेटल पे वो चार्ज, जैसे आज बोलो मैं बात करूं बेरिलियम, तो मुझे पता बेरिलियम पे तो +2 ही आता है, कहीं में +1 आ जाए तो मैं एक्सेप्ट थोड़ी करूंगा बोलो। अरे समझे नहीं समझे बोलो? तो मेटल पे जो चार्ज होता है वो आ जाए तो आपको क्या करना है कि ये जो आपको मिला है जितने नेगेटिव चार्ज है उतने क्या जोड़ दो बोलो? हाइड्रोजन जोड़ दो। उतने क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। तो जैसे इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ा तो प्रोडक्ट क्या बन गया? CH4। बोलो वास्तव में प्रोडक्ट क्या बनता है? CH4। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा ये लो में, बोलो बेरिलियम कार्बाइड। क्लियर? तो मैंने कहा मुझे प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर? तो जो मैंने तरीका बताया था उसको फॉलो करना है। ओके, मेरी बात को समझना। पहला काम तोड़ना है। इसको देख के तोड़ूंगा तो मेरे को तो ऐसे ही तोड़ता हुआ नजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो? तो मैंने कहा मैं इसको तो पहले रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि बेरिलियम प्लस तो कभी हो ही नहीं सकता है। अगर पहली बार आपने तोड़ा और आपको लगा कि जो मैंने तोड़ा है वैसा सही नहीं है, तो दूसरी बार आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, और क्या करना है, जो रियल में चार्ज होता है वही लिख देना है। लिख दिया बोलो, और फिर दिमाग लगाना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये वाला बने। तो मैंने कहा फिर तो मैं ये करूंगा तभी ये वाला बन सकता है। बोलो 2 से 4 2 बार कटेगा और वो बनेगा। क्या किया मैंने, समझ में आया बोलो आपको? वापस सुनो मैं क्या बता रहा हूं। मैंने कहा पहली बार तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद आगे बढ़ना ही नहीं बढ़ना, कैसे डिसीजन लेंगे, समझ में आया? कि बोलो यहाँ पर जो मेटल आती है, बोलो किस मेटल पे क्या आता है ये तो थोड़ा पता है ना? और हाँ या ना? बोलो हम इनऑर्गेनिक भी तो पढ़ते हैं ना, पी ब्लॉक एस ब्लॉक पढ़ते कि नहीं पढ़ते बोलो? एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज देखा जिंदगी में आज तक? एल्यूमिनियम +3 देखा ना? बोलो बेरिलियम पे कैसा चार्ज देखा बोलो? +2 ही देखा बोलो।
बात समझ में आए? तो यहाँ पर +3 था तो मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पर मैंने क्या किया, जितने नेगेटिव उतने हाइड्रोजन जोड़ा। अच्छा, ये करने के बाद भी ये ऐसा अगर आए और उसकी अवेबिलिटी भी होनी चाहिए, बोलो अवेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर अवेबिलिटी नहीं हुई तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। क्लियर? तो आई थिंक ये अवेबिलिटी है, CH4 दुनिया में अवेलेबल है कि नहीं है? और एल्केन अवेलेबल है तो टिक कर देंगे। फिर मैंने कहा ये कौन है, बेरिलियम कार्बाइड, तो मैंने पहले तो वही किया, बट मुझे लगा कि ये तो सही नहीं है। जब यही सही नहीं है तो मैं आगे क्यों बढ़ूं, बात समझ में? तो फिर दूसरी बार मैंने रिस्क नहीं ली और मैंने क्या किया, बेरिलियम पे कैसा चार्ज कर दिया, +2। और फिर मैंने दिमाग लगाया कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे वो वाला फॉर्मूला बने। तो बताओ क्या करूंगा मैं, और सी पे -4 करूंगा तभी तो काट के वो बनेगा। व्रज वज बचपन में क्रॉस, ओके। अच्छा, इतना करने के बाद कितने हाइड्रोजन जोड़ूंगा, 4। क्या बना, बोलो प्रोडक्ट CH4। कुछ आपको तरीका समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया? पक्का 100%? ओके, चलो नोट कर लो। बाकी कैल्शियम मतलब आपका बेरिलियम कार्बाइड का प्रोडक्ट क्या होता है, मीथेन। और एल्यूमिनियम कार्बाइड का भी क्या होता है, मीथेन। ठीक है, चलो आपको चेक कर ही लेता हूँ कितना समझ में आया आपको। दे दो क्वेश्चन एक, बोलो हाँ या ना। दूं? भाई सीख रहे तो परफेक्ट ही सीखे, बोलो क्लियर। तो मैंने लिया CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। क्लियर? बोलो क्या लिखा है, बोलो कैल्शियम कार्बाइड। ओके, कार्बाइड के जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, बोलो का प्रोडक्ट, ठीक है, बोलो निम्न में से होगा। क्लियर? अब वो आपको देगा ऑप्शन, क्या देगा, C2H4, एक देगा C2H2, एक देगा C2H6। बहुत होशियार होता है एग्जामिनर। बोलो एक देगा आपको, बोलो सी, बोलो आपको CH4। क्लियर? या तो आपको पक्का याद हो या मेरा तरीका पता हो। क्लियर? ओके, कैल्शियम कार्बाइड से क्या बनेगा, आप कोशिश तो करो रब में, मैं आपको तरीके बताता हूं। क्लियर? क्या बना? अच्छा, एल्केन पढ़ रहे हैं तो पक्का ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो कोशिश करी, कोई बात नहीं, कहाँ मिस्टेक करी वो पता चलेगा। ठीक है, कोई पहुंचा मंजिल की ओर? अगर आपको मैंने 2 एग्जाम्पल बताया उस समय आपने मेरी एक एक बात को अच्छे से सुना हो तो आप मंजिल पे पहुंच पाओगे। अब देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, इधर ध्यान देना। नोट तो कर ही लिया आपने, बोलो क्लियर? ठीक है, अच्छे से समझो। मैंने कहा सॉल्यूशन, सबसे पहले कौन है, कैल्शियम कार्बाइड, ये तो दिया जाएगा आपको।
अरे ये तो दिया जाएगा ना। तो मैंने कहा चलो तोड़ते हैं। हमारा जो बेसिक कहता है आप ऐसे तोड़ो। तोड़ा बोलो मैंने कहा यार मैं यहाँ हाइड्रोजन जोड़ने जाऊंगा तो मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा तो कोई प्रोडक्ट देखा ही नहीं बोलो। तो इसका मतलब ये तो सही नहीं है। क्लियर। अब मैं दूसरी बार करूंगा तो बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा। मुझे पक्का पता है कैल्शियम पर तो क्या आएगा, +2 चार्ज ही आएगा। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये फॉर्मूला बने। तो मैंने कहा यार कुछ भी कर लू, बोलो ये करूंगा तभी ये फॉर्मूला बन सकता है। +2 +2 कैंसिल आए और ये बन जाए। और समझे नहीं समझे बोलो हाँ या ना। क्या बोल रहा हूं मेरी बात समझ में आए बोलो। इसको क्यों रिजेक्ट किया, इसको क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि मैं यहाँ पर बनाने गया तो जो ऐसा बना जिसकी कोई अवेबिलिटी नहीं है। तो फिर दूसरी बार मैंने क्या किया, कैल्शियम पे तो +2 ही आएगा। अब मैंने कहा ऐसा यहाँ क्या लिखूं कि ये बने। तो मैंने कहा यार यहाँ पर अगर मैं C2 - 2 करूंगा तो +2 - 2 कैंसिल आउट होगा और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaC2 बन जाएगा। चलो मैंने कहा चलो इसमें 2H+ जोड़ के देखता हूँ क्या अवेबिलिटी है क्या। बोलो अवेबिलिटी है कि नहीं है। ये कौन है, इथाइन है। और बोलो ये कौन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, हाइड्रोकार्बन है। आंसर क्या होगा, बी होगा। हाँ या ना। हाँ CaC2 कब कैसे बनेगा आप बताओ। इस पे चार्ज +2 है, इस पे चार्ज क्या है, +2। अब मैंने कहा ये कब बन सकता है, तो मैंने कहा C2 पर -2 हो, तभी तो ये कैंसिल आउट हो गया और बन गया क्या, CaC2। ये पूरा एक साथ है। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। तरीका आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बचपन से रटते तो आ ही रहे हैं। अरे बोलो गिने चुने मेटल कार्बाइड होते हैं जिनसे हाइड्रोकार्बन बनते हैं। ओके। आया समझ में। हालांकि ये एग्जाम्पल मेरा कब आएगा, जब मैं क्या पढ़ाऊंगा बोलो, एल्काइन पढ़ाऊंगा। और ये तो एल्काइन में आएगा ना, ये किस में आएगा बोलो। अभी मैंने वहां पर 2 एग्जाम्पल वही क्यों लिए, क्योंकि मैं एल्केन का जीएमपी पढ़ा रहा हूं। तो मैंने जान के वही मेटल कार्बाइड लिए जिनका प्रोडक्ट क्या बनता हो, एल्केन बनता हो। ये तो आपको समझाने के लिए कि भाई आपको बताने के लिए एक एग्जाम्पल और लिया। ओके। चलो आई कहानी समझ में बोलो। ये सारी जीएमपी बताई। पहले बताओ हमने जीएमपी पढ़ा तो कैसे क्वेश्चंस उनसे बनेंगे वो पता चला आपको। ओके अब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हटा दूं मैं बोलो ये रिजेक्ट क्यों कर दिया समझ में आया। इधर तो सेटिस्फाई हो गया, बट इधर ऐसा बना जिसकी कोई अवेबिलिटी नहीं है। तो फिर मैंने कहा ये तो फिक्स है, +2 ही रहेगा। तो यहाँ दिमाग लगाऊं कि वो प्रोडक्ट कब बन सकता है। तो मैंने कहा ये +2 है तो C2 पे -2 कर दूं, तो ये और ये कट हो गया और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अरे ऐसे ही तो होता है ना। क्लियर। बाकी प्रोडक्ट तो फिक्स होते हैं बोलो मेटल कार्बाइड के। बस मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट अगर कभी भूल जाओ तो कैसे पता लगा सकते हैं। बाकी गिने चुने 4-5 मेटल कार्बाइड है जिनसे हाइड्रोकार्बन बनते हैं। क्लियर। बोलो 2 आप बता दिए। एल्किन बोलो मैं कोई मेटल कार्बाइड से बनता नहीं, एल्काइन आएगा तो कि बचे हुए उसमें आ जाएंगे। एक तो यहाँ साक्षात आ ही गया, बट ये क्वेश्चन की फॉर्म में आया। और बोलो जीएमपी के फॉर्म में तो एल्काइन में बताऊंगा ही बताऊंगा बोलो। कुछ बात समझ में आए बोलो। ओके। अब क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने कहा ऑफ एल्केन। ठीक है, बोलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म। ठीक है,
एल्केन के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, 5 मिनट ध्यान देना, एक साथ बता रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कभी भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम 5 बातों का सोचते हैं। एक फिजिकल स्टेट, एक डेंसिटी, एक सोलेबिलिटी, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो मेरा पहला पॉइंट क्या होगा, भौतिक अवस्था। एक बार पहली बार हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मेट समझ में आ गया, फिर बहुत आसान हो जाएगा। बोलो भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब क्या बोलूंगा मैं, बोलो फिजिकल स्टेट। क्लियर। फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं तो मैंने कहा C12C4 एंड नियोपेंटेन। क्लियर। ये तो क्या होते हैं, बोलो गैस होते हैं। फिर मैंने कहा नॉर्मल, बोलो आइसोपेंटेन। क्लियर। एंड C6 to C11 ये क्या होते हैं, बोलो लिक्विड होते हैं। क्लियर। देन मैंने कहा हायर, मतलब हायर उससे और ऊपर जो एल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्लियर। इसका मतलब ये मैंने बता जरूर दिया, आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या ध्यान रखना मैं बताऊंगा, ये जो है तो फिक्स है। बोलो आज आपको पूछे मीथेन क्या है, गैस है। इथेन क्या है, गैस है। बोलो प्रोपेन क्या है, गैस है। ब्यूटेन क्या है, गैस है। नियोपेंटेन क्या है, गैस है। बोलो यही बताया ना मैंने पहला। नॉर्मल, आइसो, नियो, 3 समझते, बोलो बात समझ में आए। बट ऐसा एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है। दूसरा क्या बता रहा हूं, बोलो मैंने कहा आपको घनत्व, ठीक है। घनत्व मतलब डेंसिटी। क्लियर। अच्छा मुझे अच्छे से बताना है, आज तक आपने पेट्रोल डीजल को पानी पे डाला है तो डूब गया कि ऊपर ही रहता है, बोलो। हाँ, ऊपर ही रहता है। तो वो सब हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। तो इसका मतलब हुआ हाइड्रोकार्बन की डेंसिटी वाटर से कम के ज्यादा, कम के ज्यादा, कम। ओके, इतना लिख दू, बोलो लेस देन वाटर। क्या लिखा मैंने, बोलो जल से कम। ओके, चलो ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं, विलियता। विलियता मतलब क्या, सोलेबिलिटी। ओके समझना, आज तक पेट्रोल डीजल को पानी में डाला है, गुले है कि नहीं गुले है, बोलो। और जो आपने हाथ घुमा के यूं यूं किया फिर भी गुले है कि नहीं गुले, नहीं घुलते हैं। क्लियर। इसका मतलब क्या लिखूंगा, वाटर सोलेबल के इनसोलेबल, इनसोलेबल। क्लियर। क्या लिख दूं मैं, बोलो वाटर इन सोलेबल। क्लियर। बोलो जल में, जल में, जल में घुलनशील। ओके। फिर मैंने कहा नंबर 4 पॉइंट जो मैं स्टार लगा रहा हूं। क्लियर। क्योंकि एक्चुअली हाइड्रोकार्बन के सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज में केवल बॉइलिंग पॉइंट ही ऐसा पॉइंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं, बाकी किसी से नहीं बनते। तो मैंने लिखा यहां पर बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखा, बोलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोले तो क्या होता है, क्वेथनांक। क्लियर। और मैंने आपसे कहा कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या बता रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ये एम डब्ल्यू क्या है, बोलो मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बोले तो अणु भार। क्लियर। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, मैंने कहा साइड चेन। क्लियर। बट ये वाला लॉजिक ओनली आपसे मैं कहूं वैलिड इन आइसोमर्स। क्लियर। क्योंकि जो आइसोमर्स होंगे उनका उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम होगा। तो फिर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका कम, मैं ऑर्गेनिक में किससे पता लगाऊंगा, नंबर ऑफ साइड चेन से। क्लियर। ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा। क्लियर। ये क्या लिखा मैंने, एक फॉर्मूला। ये नंबर ऑफ साइड चेन मतलब समझ के बोलो, अरे बोलो समझ गए नहीं समझ गए। और ओनली वैलिड इन आइसोमर्स मतलब केवल समावयों के लिए लागू, केवल 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 समावयों, ठीक है, के लिए। ओके। ओके। और ये मैंने कहा साइड साइड श्रृंखला की संख्या, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको। क्लियर। मैंने कहा चलो एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा आपको ए दिया मैंने, बोलो ये। बी लिया मैंने, अरे अरे अरे, बी लिया मैंने ये। क्लियर। ओके। सी लिया मैंने ये। ओके।
बोलो आपको ये, और मैं पूछूं आपको ए बी एंड सी के बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता क्रम क्रम बताओ। क्लियर? अच्छा, जैसे ही मैंने देखा इसमें कितने कार्बन 3, इसमें कितने 4, इसमें कितने 5, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? केवल मैं किससे आंसर पता लगा लूंगा? मोलिकुलर वेट से। किसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है बोलो? किसका ज्यादा है? और जिसमें कार्बन ज्यादा है बोलो। क्लियर? के का निकालना बैठोगे बोलो। और जिसमें कार्बन ज्यादा है। क्लियर? अच्छा, बढ़ता क्रम पूछा है कि घटता क्रम पूछा है? बढ़ता के घटता? इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग में पहले किसको रखेंगे? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम के ज्यादा? कम। तो कम किसका? जिसका मोलिकुलर वेट कम। मोलिकुलर वेट कम किसका? ए का। फिर किसका? बी का। फिर किसका? सी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 देखना। मैंने कहा आपको ये लिया। क्लियर? ये मैंने फर्स्ट लिया, ये मैंने सेकंड लिया। क्लियर? और ये मैंने थर्ड लिया। ओके। अच्छा, मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट का घटता क्रम बताओ। क्लियर? बोलो आपको एग्जाम में ऐसे ऑप्शन होंगे। बोलो बोलो ऐसे ऑप्शन होंगे। क्लियर? घटता क्रम पूछा है। बोलो आपको पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बोलो तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, तीसरा, पहला, दूसरा। क्लियर? और ऐसे ही होंगे ना ऑप्शन। बोलो क्लियर? और एक ले लेते हैं नन ऑफ दीज। क्लियर? ओके, मैंने कहा इनमें से कोई नहीं। अब आप सोचो, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बोलो इसमें कितने कार्बन? 4, इसमें कितने? 4, इसमें कितने? 5। तो बताओ, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा? इंक्रीजिंग। इन दोनों से इसका ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बोलो भले ही कितने लटके हुए, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो लटके हुए कब देखना है? जब दोनों के कार्बन की संख्या समान हो। क्लियर? तो बताओ सबसे ज्यादा किसमें? थर्ड में। ओके, इस बार घटता क्रम पूछा कि बढ़ता? ये तो देखना पड़ता है। बोलो घटता मतलब सबसे पहले ज्यादा वाला रखेंगे। ओके, उसके बाद इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट से मैं निकालना है। तो बताओ मोलिकुलर वेट काम आएगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों में कार्बन सेम, तो मोलिकुलर वेट क्या हो गया? सेम। इनमें डिसीजन लेने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि किस में साइड चेन की संख्या कम है। बोलो इसमें कम है कि इसमें कम है? बोलो इसमें। तो बोलो फिर कौन आएगा? फर्स्ट। फिर कौन आएगा? सेकंड। आई थिंक आंसर आपको समझ में आया, और ये मैंने क्या लिखा वो भी समझ में आया होगा। बात समझ में आए? बोलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज बता सारी रहा हूं, लेकिन एग्जाम में अगर बन सकता है तो किससे बनता है? बॉइलिंग पॉइंट से। मैंने कहा समझ में आए? मतलब हमें पढ़ना सब चाहिए, पढ़ने के बाद आपका दिमाग चलना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं। क्लियर? ओके, उसके बाद नंबर 5 क्या बता रहा हूं? बोलो मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? बोलो क्या लिखा? मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या? गलना। ठीक है, एक बार पहली बार एल्केन पढ़ा रहा हूं इसलिए सब लिख रहा हूं, फिर तो एमपीन बीपीन यही चलेगा। पहली बार नहीं बताऊं, कोई मम्मी पापा समझ ले तो गड़बड़ है। और एमपी का मतलब क्या? मेल्टिंग पॉइंट। बीपी का मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बोलो मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट पहले तो क्या होता है? इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर मतलब क्या बोला मैंने? अनियमित। क्लियर? नियमित। पहले ये लाइन क्यों लिखनी पड़ी मुझे? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर था। बोलो मोलिकुलर वेट ज्यादा, तो बोलो बॉइलिंग पॉइंट क्या था? ज्यादा था। इसमें ऐसा नहीं है। क्लियर? एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, बोलो आपको मैं क्या बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा ये C3 लिखा, ये C4 लिखा, ये C5 लिखा। क्लियर? बोलो ये C3 C4 C5 समझते हो? मतलब एल्केन की बात कर रहा हूं। C3 का मतलब कौन हुआ? प्रोपेन। C4 का मतलब क्या हुआ? ब्यूटेन। C5 का मतलब क्या हुआ? पेंटेन। तो प्रैक्टिकली क्या देखा जाता है कि बोलो C4 वाले का C3 और C5 मतलब ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट बोलो प्रोपेन और पेंटेन से ज्यादा मिलता है। क्लियर? तो अपन पता लगाते हैं ऐसा क्यों हुआ। पहले तो ये मैंने बता दिया, मतलब आपको ये लाइन समझ में आ गई कि बोलो नियमित नहीं होकर क्या होता है? अनियमित होता है। अब हम कैसे पता लगाएंगे इसका ज्यादा हुआ? तो मैं क्या बता रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी। क्या होता है? बोलो पैकिंग
एफिशिएंसी मतलब मैंने कहा संकुलन, संकुलन क्षमता के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ मेल्टिंग पॉइंट ऐसा है। क्लियर? तो बोलो C3 C4 C5। क्लियर? तो जो C4 होगा, जो C4 होगा, जो C4 होगा 1 2 3 4 C4 होगा, बोलो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, बोलो ज्यादा होगी। और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए उसका बोलो, इसलिए उसका C3 और C5 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या बता रहा हूं, समझ में आया? बोलो सम कार्बन वाले की पैकिंग एफिशिएंसी विषम से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर? लेकिन फिर मैंने आपसे कहा इरेगुलर है। इरेगुलर है मतलब आपको क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो हम यहाँ समझ सकते हैं कि C4 का इन दोनों से ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी पैकिंग क्षमता क्या है, ज्यादा है। ये क्या बनाया, समझ में आया? बोलो 1, ठीक है, 2 3 और 4। और समझे समझे, बोलो क्लियर? तो आई थिंक आपको सारी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई। अच्छा, ने केवल समझ में आई, एक फॉर्मेट दिमाग में बैठ गया कि हमें एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन कुछ भी पढ़ना है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या पढ़ना होता है। बोलो जीएमपी का मतलब कैसे पढ़ना होता है, और जनरल प्रॉपर्टीज का मतलब कैसे पढ़ना होता है। और अब हमारा एक सेगमेंट क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? ओके ओके ओके। किसी चीज से प्यार होगा तो वो आगे बढ़ेगी। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो। तो पहले मैं आपको एक एल्केन से प्यार कराना चाहता हूँ, ठीक है? ये क्या लिखा मैंने, आपको समझ में आ रही मेरी बात? बोलो क्लियर? एल्केन पढ़ रहे हैं तो एल्केन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? ये नियोपेंटेन कैसा होता है, जानते हो नहीं जानते हो, बोलो? और ये नियोपेंटेन है ना, ठीक है? क्या बच्चा, पेट्रोल में कोई एक चीज नहीं होती है, ठीक है? बोलो आपको जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि पेट्रोल की क्वालिटी को चेक किया जाता है ऑक्टेन नंबर से। किससे चेक किया जाता है, ऑक्टेन नंबर। और ऑक्टेन जो होता है उसमें आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन दोनों होता है। पूरा आपको सिखाऊंगा मैं, क्लियर? कि कोई पेट्रोल पंप पे हम चेक करना है कि पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, तो कैसे चेक किया जाता है, ऑक्टेन नंबर से। अब किसी पर्सन ने, जो चेक करने वाला है, वो आया पेट्रोल पंप पे और उसने चेक किया और उसने बोला कि इस पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या 80% है। बोलो किसी का चेक किया 90% है। तो 80% 90% को रीड करना आना चाहिए कि 80% का मतलब क्या है, 90% का मतलब क्या है। वो आपको मैं सब इसी में सिखाऊंगा आगे। क्लियर? क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? एग्जाम में क्वेश्चन आता है 80% ऑक्टेन संख्या प्राप्त हुई किसी पेट्रोल की क्वालिटी की, तो यहाँ पर 80% ऑक्टेन संख्या का मतलब क्या है। ओके, डीजल को चेक किया जाता है C10 संख्या से और पेट्रोल को चेक किया जाता है ऑक्टेन संख्या से। क्लियर? क्या बोल रहा हूँ, बोलो बात समझ में? डीजल को चेक किया जाता है
सीटेन संख्या से और पेट्रोल को चेक किया जाता है ऑक्टेन संख्या से। क्लियर? तो इसी हाइड्रोकार्बन में जैसे जैसे आगे आएंगे आपको सारी चीजें पता चलेगी। क्लियर? क्योंकि अभी मैं आपको आपको आइसो ऑक्टेन ही वर्ड नहीं पता है, बोलो तो आपको अभी ऑक्टेन संख्या पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। बोलो बात समझ रहे हो ना? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक केमिकल प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आइसोमेराइजेशन। क्या है बोलो? आइसोमेराइजेशन। और उसी आइसोमेराइजेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो है ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करना। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। तो आई थिंक समझ में आया? बोलो एंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, आपके सारे फंडे हाइड्रोकार्बन के क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? कोई मूवी देखने जाते हो, आपको आधा घंटा एंड दिखा के फिर शुरू करे तो मजा आएगा कि पहले शुरू से दिखा के एंड करे तो मजा आएगा? बोलो बस वही बात है। क्लियर? पहले बताओ, ये जो लिखा हुआ समझ में आया? बोलो आपको कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन। बट नंबर ऑफ साइड चेन वाला यूज कब करोगे? ओनली ओनली वैलिड इन आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, जिसमें कार्बन की संख्या सेम होगी, उसमें इससे चेक करना है। ओके ओके
हो गया? तो यहां तक कहानी समझ में आए बोलो? कल हम क्या सीखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। 4 सेगमेंट होते हैं, जनरल बोलो प्रॉपर्टीज, जीएमपी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज।